दहाइयों से पूरी दुनिया खामोशी से देख रही है कि ईरान और इजराइल के दरमियान टेंशन बढ़ती जा रही है। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो अल्फाज, धमकियों, साइबर हमलों और छुपी हुई ऑपरेशन से भरा हुआ है। मगर आज ये खतरा खतरनाक तौर पर हकीकी महसूस होता है। बहुत से माहिरीन और तजिया निगार ये खामोश सवाल कर रहे हैं, क्या हम उस न्यूक्लियर क्लैश के ज्यादा करीब आ चुके हैं जितना कभी सोचा था? इजराइल ने कभी भी ऑफिशियली ये तस्लीम नहीं किया कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद है, मगर पूरी दुनिया उस राज से वाकिफ है जिसे हर कोई जानता है मगर कोई मानता नहीं। अंदाजे बताते हैं कि इजराइल के पास 80 से 400 तक न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जो गहरी सीक्रेट मिलिट्री बेसिस में छुपा कर रखे गए हैं, जो जमीन से लॉन्च होने वाले मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, यहां तक कि समुद्रों में पेट्रोल करने वाली सबमरीन से भी दागे जा सकते हैं। इजराइल की न्यूक्लियर पॉलिसी सीधी मगर खौफनाक है, जिसे सैमसन ऑप्शन कहा जाता है। मतलब अगर इजराइल को कभी भी अपने वजूद का खतरा महसूस हुआ तो वो अपनी पूरी न्यूक्लियर ताकत को दुश्मनों पर छोड़ सकता है, चाहे उसकी अपनी तबाही भी क्यों ना हो। ये एक खामोश वार्निंग है दुनिया के हर मुल्क के लिए, खासकर ईरान के लिए। दूसरी तरफ ईरान ये दावा करता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी के लिए है, मगर दुनिया इस बात पर यकीन नहीं करती। वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे कि CIA और मोसाद का मानना है कि ईरान अपने पहले न्यूक्लियर हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। ब्रेकआउट टाइम यानी वो वक्त जिसमें ईरान इतने करीब पहुंच चुका है, एनरिच्ड यूरेनियम जमा कर सकता है कि बम तामीर किया जा सके, अब सिर्फ चंद हफ्तों की बात है, सालों की नहीं। 2015 का न्यूक्लियर डील इस इरादे को रोक चुका था, मगर जब 2018 में अमेरिका इस डील से निकल गया तो ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट तेज कर दी, वो भी रिकॉर्ड लेवल तक। एडवांस सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल की जा रही है और इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स की एक्सेस भी रोक दी गई है। इंटेलिजेंस हल्कों में ये फुसर है कि ईरान अपनी पहली न्यूक्लियर बम की तकमील से बहुत करीब है, मगर इजराइल खामोश नहीं रहता। मोसाद, इजराइल की वो खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी, बरसों से एक छुपी हुई जंग लड़ रही है। ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट जैसे कि मोहसिन फाखरीजादे दिन दहाड़े कत्ल कर दिए गए। साइबर अटैक्स जैसे कि मशहूर स्टक्सनेट वायरस ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को बर्बाद कर दिया बिना एक गोली चले। सीक्रेट धमाके, अचानक बिजली का कट जाना, मिलिट्री ठिकानों पर आग, ये सब इत्तेफाका नहीं है। इजराइल का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है, हम ईरान को बम बनाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर ये खतरनाक खेल सिर्फ 2 मुल्कों तक महदूद नहीं है। अगर यहाँ न्यूक्लियर जंग छिड़ती है तो पूरा इलाका उसकी आग में झुलस जाएगा। ईरान के पास लेबानोन में हिजबुल्ला है, सीरिया और इराक में मिलिशियाज हैं, यमन में भी असर है। इसराइल पर कोई भी हमला इन सब से जवाबी हमला करवा सकता है। इसराइल की रिटेलिएशन ईरान के मिलिट्री बेसिस और न्यूक्लियर साइट्स को मिट्टी में मिला सकती है। और अमेरिका, इसराइल का सबसे करीबी एलाय, पर्शियन गल्फ में अपने वॉरशिप्स और जेट्स तैयार रखे हुए है। रशिया और चाइना, जो ईरान के हिडन पार्टनर्स माने जाते हैं, शायद रिएक्शन देंगे। एक छोटी सी गलती इस पूरे रीजन को जंग की आग में झोंक सकती है, शायद वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल में। मगर इस धुएं और धमकियों के दरमियान भी सीक्रेट डिप्लोमेसी जारी है। ओमान और स्विट्जरलैंड जैसे मुल्कों के जरिए छुपे हुए चैनल्स खुले हुए हैं। बंद कमरों में खामोश मुलाकातें हो रही हैं ताकि इस टिकिंग टाइम बॉम्ब को रोका जा सके। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई तस्वीर नहीं, बस डेस्परेट कोशिशें कि जंग को रोका जा सके। मगर सवाल ये है, मिसाइल्स चलने लगे हैं, धमकियां असली हमलों में बदल रही हैं, तो डिप्लोमेसी कितने दिन और चल पाएगी? तो क्या वाकई ईरान और इजराइल न्यूक्लियर डिजास्टर के किनारे खड़े हैं? क्या ये सिर्फ एक डर है या फिर किसी भयानक हकीकत की आह है? वक्त ही बताएगा। मगर इतना यकीनी है, ये न्यूक्लियर शैडो वॉर अब छुपी नहीं रही, इसकी आग पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। आपका क्या ख्याल है? क्या न्यूक्लियर क्लैश वाकई मुमकिन है, या ये भी सिर्फ पॉलिटिक्स और डर फैलाने का एक नया चैप्टर है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप ऐसी और हिडन हकीकतें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।